अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने खुसूसी, मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ाए किराम, क़ुर्ब जिवार से आने वाले सरपरस्तान व मेहमानाने इज़ाम और मेरे अजीज़ साथियों, मेरी दीनी तालीमी सफ़र का यह 12वां साल है। इन 12 सालों में पहली मर्तबा अपनी तालीमी सफ़र की रुदात को बयान करने के लिए आप हजरात के सामने खड़ा हूँ। मेरा यह एहसास है कि आलिमियत की तकमील के बाद अगर मेरा तालीमी सिलसिला मुनक़ते हो जाता या जामिया हाजा में न आना होता तो एक दहाई से ज़्यादा अरसे पर मुहित मेरी ज़िंदगी के नशेब व फराज के एहसासात व जज्बात मेरे दिल ही में मदफून हो जाते। मुझे खुशी भी है और मेरा दिल शुक्र के जज्बात से सरशार भी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका इनायत फरमाया, मुझे और मेरे वालिदैन और मेरे मुशफ़िक़ व अज़ीज़ असातिज़ाए किराम को ये मुबारक दिन दिखाया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, इंसानी ज़िंदगी का फ़ैसला कुल मरहला वो होता है जब वालिदैन अपने लख्त जिगर के लिए किसी इदारे का इंतखाब करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन बुजुर्गवार का, जिन्होंने मुझे ऐसी तालीम से आरास्ता फरमाया जो दीन व दुनिया का संगम है। एक तरफ तो हिफ्ज़ व आलिमियत के साथ तदरीबुल इफ्ता वल क़ज़ा की तरफ रहबरी व रहनुमाई फरमाई, तो साथ ही साथ दूसरी तरफ SSC, HSC और BA से लेकर MA तक की तालीम से आरास्ता फरमाया। मेरी ज़िंदगी में तरबियत व तालीम के सिलसिले में मेरे वालिदैन का जो किरदार है वो मेरी ज़िंदगी का एक हसीन पहलू है। इसके एहसासात व जज्बात को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। मैं बस रब्बे करीम की बारगाह में शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि बारी ताला इन दोनों हजरात को बेहतरीन अपने शान निशान बदला अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरी तालीमी ज़िंदगी का सफ़र मदरसा दारुल कुरान गोलकोट से शुरू हुआ, जहां मैंने नाज़िरा व हिफ्ज़ की तालीम को मुकम्मल करने के बाद इसी के मरकज़ी इदारे जामिया फ़ैज़ुल कुरान कालुस्ता में हज़रत मोहतमीम मौलाना दाऊद अब्दुल हमीद कुदैई साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की खुसूसी निगरानी व सरपरस्ती में तालीमी आलिमियत के लिए दाखिला लिया। जामिया फ़ैज़ुल कुरान कालुस्ता में अरबी पंजुम तक तालीम हासिल करने के बाद अज़हर कोकन जामिया हुसैनिया श्रीवर्धन में आलिमियत की तकमील के लिए दाखिला लिया। आलिमियत की तकमील के बाद मैंने जामिया हाजा में तदरीबुल इफ्ता वल क़ज़ा के सिलसिले में हज़रत नाज़िम साहब से दरख्वास्त की। मैं हज़रत नाज़िम साहब का दिल के अताह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी दरख्वास्त को शर्फ़ क़बूलियत बख्श कर मेरे लिए अगली तालीम की राह हमवार की। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जामिया हाजा अपने माहिर असातिज़ाए किराम और जुदागाना तालीमी व तदरीसी निज़ाम की वजह से अपनी नुमाया हैसियत व मकाम रखता है। एक तरफ तो अदब व एहतराम के साथ इख्तिलाफ करने का तरीका और अपनी राय पेश करने का सलीका सिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ दूसरों की राय का एहतराम करने के साथ साथ मसलकी व मजहबी इख्तिलाफात, तंग नजरी व सतही सोच से उठकर इत्तिहाद व इत्तिफाक, आला ज़र्फ़ी व वसाअत नजरी का दिया जाता है। फ़िक़े शाफ़ई में उमुक व गहराई के साथ साथ काफी हद तक फ़िक़े इस्लामी से मुतारफ कराया जाता है। इबारात व जुज़ियात से आशना कराने के साथ साथ उसूल व फ़ुनून से वाक़िफ़ियत की जानिब ज़्यादा जोर दिया जाता है। अलगर्ज़, एक मुख्तसर से वक्त में इतना कुछ दिया जाता है जिसके लुब्बे लुबाब और खुलासे के तौर पर जामिया के दर व दीवार सदा लगाते हैं कि हमने इन उलूम की कुंजियाँ आपकी सुपुर्द की है, अब इन उलूम से इस्तिफ़ादा करना अगली पूरी जिंदगी आपका काम है। जामिया ज़ियाउल उलूम के तदरीबुल इफ्ता का एक अहम पहलू तदरीबुल क़ज़ा है। सामईन किराम, ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि किताबी उलूम के बजाय प्रैक्टिकली और अमली ज़िंदगी से जो इल्म आता है वो दिल व दिमाग पर बड़ी सुरात के साथ नक्श हो जाता है। जामिया में तदरीबुल क़ज़ा के लिए किताबी उलूम के साथ साथ प्रैक्टिकली व अमली तालीम का ऐसा निज़ाम है जिसमें हज़रत नाज़िम साहब बनफ़्स नफ़ीस बाहिसियत क़ाज़ी बराजमान होकर एक तरफ तो अपनी खुदादा सलाहियतों को
इस्तेमाल करके फरीक़ैन के दरमियान इंतहाई नज़ाकत व हिकमत के साथ फैसला फरमाते हैं, तो दूसरी तरफ हम तलबा को खामोश अंदाज में बेहतरीन दर्स भी देते हैं। हर मुकद्दिमे के इख्तिताम पर तलबा का जायजा भी होता है कि होने वाले मुकद्दिमे फरीक़ैन के इजहार ख्याल और काजी साहब के फैसले से क्या सबक हासिल किया गया, कमी बेशी की इस्लाह फरमाकर आइंदा के लिए लाही अमल बताते हैं। मदरसे की जिंदगी में पहली मरतबा सीरू फिल अर्ज पर अमल करते हुए हजरत नाजिम साहब की माइयत में हम तलबाए जामिया का मैसूर का सफर हुआ, जिसमें शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पर फातिहा ख़वानी के अलावा मुख्तलिफ तारीखी मकामात की सैर के साथ साथ हजरत नाजिम साहब को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, जिसमें आपसे शरीयत के मसाले में से दो अहम मसाले तखफीफ व तयसीर और अजीमत व एहतियात को समझने का मौका मिला। साथ ही साथ और दो पहलू भी आपकी जिंदगी में नुमाया तौर पर नजर आए। एक तरफ तो आप इस्तिकामत व इस्तिकलाल के पहाड़, तो दूसरी तरफ उड़ने वाली रूही के टुकड़ों की तरह नरम और शफीक व मेहरबान। फजज़ाहुल्लाहु फअहसनल जज़ा। आज मैं रब्बे करीम का अव्वलन रब्बे करीम की बारगाह में सर्वसुजूद हूँ और इस अजीम नेमत के हुसूल पर उसका शुक्रगुजार हूँ, तो दूसरी तरफ अपने वालिदैन, असातिज़ाए किराम और उन तमाम लोगों का दिल के अताह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जो इस तालीमी सफ़र में मेरे मुआविन व मददगार साबित हुए। बारगाह इज़्दी में दुआ गो हूँ कि बारी ताला उन तमाम हज़रात को अपनी शाया निशान बदला अता फरमा कर दुनिया व आखिरत में अपनी रिज़ा का ऐलान फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में मैं चंद गुजारिशात के बाद अपनी जगह लेता हूँ। नंबर 1, आलिमियत व फजीलत के बाद फ़िक़ही ज़ौक़ रखने वालों को जामिया ज़ियाउल उलूम कंडलूर में 1 साल इस शोबे में ज़रूर लगाना चाहिए। यकीनन इसके ज़रिए तवक्कुह से ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 2, जामिया की तरफ से इस शोबे का जो निसाब मुंतखब किया गया है, यकीनन ये हुस्ने इंतिखाब ही है, लेकिन वक्त और हालात के पेश नज़र तदरीबुल इफ्ता के लिए आने वाले तलबा के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान से रोशनास कराना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जदीद मसाइल की तहलील में अंग्रेज़ी न आने की वजह से काफ़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। नंबर 3, आलियुल मर्तबत हज़रत नाजिम साहब अपनी कसीर मसरूफियात के बावजूद जो वक्त हमें देते हैं, यकीनन वो गनीमत है, लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश भी है और आजिज़ाना दरख्वास्त भी है कि आज जनाब शोबे इफ्ता को अपनी खुसूसी मसरूफियात में शामिल फरमाए। फजज़ाहुल्लाहु फअहसनल जज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।